आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिंद चीन सरहद तनाज़े पर मरकजी वज़ीर दिफा ने ऐवान को जानकारी दी है कि LAC पर जारी तनाज़े पर हिंद चीन के दरमियान मुआहिदा तय पाया है। हिंदुस्तान और चीन दोनों की अफवाज पीछे हटने पर रजामंद हो गई हैं, लेकिन अपोजिशन सरकार के इस बयान से खुश नहीं है। खासकर कांग्रेस ने हिंद चीन तनाज़े पर मरकज और वज़ीर आज़म पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म साहब चीन के सामने खड़े नहीं हो पाए। वो हिंदुस्तानी फौज की कुर्बानियों को खत्म कर रहे हैं और हिंदुस्तान में ऐसा करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या वाकई में सरकार चीन के मामले पर गुमराह कर रही है? अपोजिशन का इस पर रवैया सख्त है। सबसे पहले अपोजिशन का बयान हम आपको सुनवाई देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज गिवन इंडियन टेरिटरी टू चाइना। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। यह सच्चाई है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। सैटेलाइट पिक्चर्स बता रही है कि भारतीय सीमा में नए गांव चीन ने बसाए हैं। यह बयान क्या उस जमीन को चीन को देने वाला बयान है? क्या वो गांव चांद पे नजर आ रहे हैं? कहां है ये? राजनाथ सिंह जी बताएं। इस तरह का बयान चीन के अतिक्रमण को मान्यता देने वाला है। हमें लगता है अगर हमारी भूमि चीन ने हड़पी है तो उसको लेके विरोध होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर ये नहीं बता रहे हैं कि अप्रैल 2020 में जो पोजीशन था, क्या वो स्टेटस को एंटी रेस्टोर हुआ, नहीं हुआ? डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है? दूसरी बात, इस स्टेटमेंट में बात वाज़ेह नहीं हो रही कि भारत की फौज फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी। अब वो कह रहे हैं कि फिंगर 4 पर जाएंगे। ये क्या मतलब है? तीसरी बात ये है कि डेप्सांग, डेमचौक और गलवान के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। सरकार हमेशा ये कहती रही है कि पूरे लद्दाख का बातचीत होगी। अब आप सिर्फ पोंगसोंग सू लेक का साउथ और नॉर्थ की बात कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि कैलाश रेंज पे हमने कहा था कि कैलाश रेंज पे हमारे सिपाही हैं, फौज हैं और वो बड़ा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। अब वहां से क्यों वेकेट कर दिया आपने? कि चीन भी वेकेट किया है कई जगह पर? तो ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब नहीं दे पाए इसमें। तो चीन पर आखिर अपोजिशन बेचैन क्यों है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सवाल यह भी उठता है कि क्या चीन पर जो माहिदा हुआ है इसे सरकार एक तरह से गुमराह कर रही है मुल्क को, क्योंकि अपोजिशन लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। दो खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी जुड़ी हुई हैं, जो कि कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है। अनुमा आचार्य जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान कमांडर जीजे सिंह साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। और मैं आपको बताता चलूं कि जीजे सिंह साहब लद्दाख के इस इलाके का जिसकी बात हो रही, जिस पर पूरा तनाजा चल रहा है, इंडिया और चाइना में इस इलाके से बखूबी वाकिफ हैं और यहां का इन्होंने दौरा भी किया है। जीजे सिंह साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं जीजे सिंह साहब आपसे ही शुरुआत करूंगा। जीजे सिंह साहब, क्योंकि आपने लद्दाख का यह इलाका देखा है और आपने बाकायदा खिदमात भी अंजाम दी है, आखिर जो तनाजा चल रहा है, सरकार कह रही है कि एक मुआहिदा हो गया है, जो डिस्प्यूट था उस पर एक तरह से बात बन गई है। बातचीत के बाद चीन और हिंदुस्तान की जो आर्मी है, जो जवान है, वो पीछे हट गए हैं। आखिर इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए? जो सरकार का स्टैंड है उसे कैसे देखा जाए और अपोजिशन को जो एतराज है उसे कैसे देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से हमारी उनके साथ एक ऑपोजिशन हो रही थी, जो PLA की आर्मी है, थोड़ा आप इको ठीक करवा दीजिए। जी जी। कि जिस तरीके से हमारी और PLA आर्मी जो थी वो आई बॉल टू आई बॉल एक दूसरे के सामने तैनात थी, जिस तरीके से वो ये जो पेंगसो लेक का इलाका है और आगे अगर हम देपसंग की तरफ नॉर्थ में जाएं, उस एरिया को देखें तो ये बहुत ही हाई टेंशन वाले एरिया थे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब चाइना ने
हमारी फिंगर 4 तक आकर उसने वो जो एरिया था फिंगर 4 और 8 के अंदर, जहां पे एक स्टेटस को था कि हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते थे और चाइना वाले फिंगर 4 तक आके पेट्रोलिंग कर सकते थे। उस एरिया के अंदर कुछ भी नहीं था। मगर जब पीएलए ने आके फिंगर 4 तक अपना कब्जा कर लिया और हमने उसको रेजिस्ट किया तो ये टेंशन बढ़ी। उसके साथ पीएलए ने अपनी आर्मी की जो बढ़तन थी, अपनी फोर्स को हमारी फोर्स के सामने और तैनात कर दिया, बड़ा कर दिया, उसको मजबूत कर दिया। तो वैसे मिरर टू मिरर जिसे हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट के अंदर हमने जो जहां पे बहुत स्ट्रैटेजिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्टिकल हाइट्स थी, जिनके साथ हमको गन पावर, उनके ऊपर हल्ला बोलने में बहुत शक्ति आई, जैसे कि आपने नाम सुने होंगे गुरुंग हिल थी, राजिंगला पास और रटिंगला पास और धान सिंह थापा वाली पोस्ट, और ऐसे जो इलाके थे जो हाइट से, मुखपारी हिल, ये सभी हाइट्स के ऊपर हमने अपनी जो हैवी वेपनरी थी उसको लगा दिया और हमारी स्ट्रैटेजिक जो ताकत थी बहुत बढ़ गई। इससे चाइना थोड़ा अंदर हुआ, डरा, मगर उसने कुछ देर तक इसका सामना किया। फिर उसने कभी यह सोचा नहीं था कि हम तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेंगे, हम तेजी से वहां पे अपने आप को मजबूत कर लेंगे। अगर उनके 50,000 ट्रुप्स हैं तो हम भी अपने 50,000 कर देंगे, अगर वो टैंक लाते तो हम भी टैंक ला देंगे, तोप लगाएं तो हम भी तोप लगा देंगे। तो इससे वो घबराया। और फिर जब ये बात चल रही थी कोर कमांडर्स की, उसके बाद ये जो 9वीं कोर कमांडर की मीटिंग हुई है, उसके बाद चाइना ने बिल्कुल रियलाइज किया कि ये पीछे हटने वाले नहीं है। तो जो मैं समझता हूं कि सिर्फ जो वो पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक है जो चाइनीज के पास है और जो हमारे पास साउथ बैंक है, उन दोनों में से हमने अपने टैंकों को पीछे कर लिया है, उन्होंने अपने टैंकों को पीछे कर लिया है। और ये समझौता हुआ है, यानी पिछले कुछ महीनों से जो डिस्प्यूट चल रहा था उसपे अब एक तरह से तनाव कम होगा। जो एक हंगामा था बॉर्डर पर, उस पर एक तरह से तनाव कम होगा। इस पर जैसे साहब हम आगे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ अफरोज आलम साहब, आप स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। अफरोज आलम साहब, आपका भी इस्तकबाल है। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। अनुमा आचार्य जी, जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि डिस्प्यूट खत्म हो गया चाइना और इंडिया में लद्दाख का जो मामला था, क्या आपको लगता है कि इसके बाद 10 महीने से लगातार जो डिस्प्यूट चल रहा था, क्या वाकई में जो सरकार कह रही इसमें सच्चाई है? क्योंकि आप भी बॉर्डर पर रही हैं, आप भी आर्मी का हिस्सा रही हैं, आपको क्या लगता है कि जो बातें सरकार कह रही, क्योंकि अपोजिशन इस पर लगातार सवाल उठा रहा है, आज राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाया, जो कुछ राजनाथ सिंह ने कहा है, क्या आपको लगता है कि डिस्प्यूट खत्म हो गया, जो खतरा था चीन की तरफ से वो टल गया? आप खुद साबित कर रहे हैं कि आपने इसे क्या समझा। आपने भी यही समझा कि वहां से सब कुछ हटाने की बात हो गई है, जबकि क्या बात है, ईस्टर्न लद्दाख के पैंगोंग त्सो के 3rd फिंगर तक हम लोग रहेंगे, यानी कि हम मेजर धन सिंह थापा पोस्ट पर आ जाएंगे। हम 4 पर थे, वहां 2 किलोमीटर का हिस्सा हम खो रहे हैं। दूसरी चीज, अब हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। अब ईस्टर्न लद्दाख बोल के पूरे देश को भ्रम में डाल दिया गया। ईस्टर्न लद्दाख पूरा लद्दाख नहीं है। यहां पर जैसा कि एक लीडर कह रहे थे थोड़े समय पहले, जो विपक्ष के थे, उन्होंने बताया कि देप्सोंग, गालवन, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, यहां पर तो हम पेट्रोलिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, ये जमीन तो हमारी वही है। तो मुझे पर्सनली इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री जी से तो झूठ सुनने की आदत थी, लेकिन राजनाथ सिंह इतने बढ़िया भले इंसान हैं, उन्होंने हमें वो अश्वत्थामा वाला झूठ बोला, जो कि
नरोवा कुंजरो वाला युधिष्ठिर वाला झूठ बोला, और उससे हमें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है। देखिए, ये बात कोई भी रक्षा विशेषज्ञ हो वो नहीं नकार सकता कि केवल ईस्टर्न लद्दाख की बात हुई है, और वो भी उसमें भी हम 2 किलोमीटर खो रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? पहले आप फिर 1962 पे कोई ले जाएगा, 62 पे मत जाइए। क्या ये कोई कंपटीशन हो रहा है कि तुमने दिया तो मैं भी दूंगा? आज तो हम सशक्त देश हैं, तो इस तरह का जो भ्रम फैलाया गया। और एक और बात बता दूं, कैलाश रेंजर्स, हमारी सेना इतनी बहादुर है, कैलाश रेंजर्स पर गई क्योंकि मोल्डो से उसकी उस गैरिसन पर, मोल्डो में जो स्थित उस गैरिसन पर निगाह रख सकते थे हम, जो चीन के पास पीएलए का है। हम उतनी एडवांटेजियस पोजीशन से अब नीचे जाएंगे, और जो हम अप्रैल 2020 की स्टेज चाह रहे थे वो कहां है? कुछ भी। और दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी, ये 9 बातें किसके लेवल की हैं? मिलिट्री कमांडर लेवल की। भैया मुझे कोई ये बता दो कि आपकी जो कूटनैतिक और राजनीतिक बातचीत है वो एक ही बार होके सितंबर में खत्म हो गई क्या? जब तक आप वो नहीं करेंगे तो केवल मिलिट्री लेवल की बातचीत से क्या आप पूरा समाधान पा सकेंगे? किस चीज का डर लगता है सरकार को? सेना तो हमारी जमी हुई है, मिलिट्री लेवल की टॉक हो रही है, पर ये राजनीतिक लोग कहां हैं? यहाँ के कूटनैतिक बातें कहां हो रही है? और अगर हो रही है तो उनके बारे में भी चर्चा करिए। मिलिट्री लेवल की टॉक, मिलिट्री लेवल की टॉक, मिलिट्री, अरे भैया मालूम है हम लोग ही बात करें, इसका पूरी सेना इसका हम जवाब लेंगे। राजू पांडे साहब, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ हनुमान जी जुड़ चुके हैं। राजू पांडे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं राजू पांडे जी आपके पास आऊंगा। जो सवाल है अनुमा आचार्य जी उठा रही हैं, इससे पहले पूरा अपोजिशन और खासतौर से राहुल गांधी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीन के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाया है। लेकिन मैं उससे पहले अफरोज आलम साहब आपके पास आना चाहूंगा। अफरोज आलम साहब, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को भी यही लगता है, जो पूरा अपोजिशन सोच रहा है, कि चीन के मामले पर सरकार मुल्क को गुमराह कर रही है? देखिए, जहां तक अपोजिशन की बात नहीं है, बात देश की बात है। यहाँ पे किसी को गुमराह करने की जरूरत भी नहीं थी। रक्षा मंत्री को सीधी सी बात बतानी चाहिए थी कि हमने अपनी जमीन छोड़ी हुई है, हम हट रहे हैं पीछे अपनी जमीन से। जब जो फिंगर 8 तक की जो पेट्रोलिंग होती थी हमारी, हमारा 4 तक कब्जा था, आप 3 पे आके छोड़ रहे हैं, वहां से पीछे हट रहे हैं, तो इसका क्या मतलब समझाया जाए? ये आम जनता इस चीज को नहीं समझती है। इसको तो कोई टेक्निकल ही जो बता सकता है, जैसे कि अभी हमारी बहन ने ये बात बिल्कुल डिस्क्लोज की कि पूर्वी लद्दाख, जिसमें डेप्सोंग, गोंगरा हाट, स्प्रिंग सेक्टर, पेंगोंग से लेकर के लेक एरिया से लेकर चुरमुर और दक्षिणी लद्दाख, इसके बारे में तो बात ही नहीं की आपने। कुछ भी तो नहीं बताया उसके बारे में रक्षा मंत्री। अब आप एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि हमने अपनी पोजीशन पा ली है, पोजीशन कहां है हमारी पोजीशन के बारे में तो रक्षा मंत्री ने एक बात भी नहीं की। उन्होंने कहा है कि दोनों सेनाएं पीछे हट जा रही हैं, लेकिन आप जब जहां पर थे वहां से पीछे तो पहले ही हटाए जा चुके हैं। आप वहां तक जा ही कहां पा रहे हैं? तो इसको समझना होगा, इस चीज को रक्षा मंत्री को देश को बताना चाहिए कि हम हमारी जो सीमा थी उस सीमा एलएसी से हम कितना पीछे हमको ढकेल दिया गया है। ये बात बताने में उनको शर्म आ रही है, उनको डर है कि हमारी सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। जनता इस चीज को नहीं समझेगी जब तक आप उसको बिल्कुल गहराई से उस बात को बताएंगे नहीं। ये तो कोई टेक्निकल ही चीज है। ठीक है, मैं राजू पांडे जी से जवाब ले लेता हूं। अफरोज आलम साहब, बात हो गई। मेरा ठीक है, इतना ही कहना है कि रक्षा मंत्री को देश के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, राजू पांडे साहब, आपने सुना, अफरोज आलम को भी सुना, और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी भी हमारे साथ थी, उन्होंने भी यही चीज कही। मेरा सवाल यह कि जो बयान दिया गया सरकार की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से, उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल उठा रहा है अपोजिशन। राजू पांडे जी, देखिए अबू जी, अपोजिशन सवाल उठा रहा है, अपोजिशन का काम है सवाल उठाना, वो उठाते रहे। देखिए, वहां जो भी हो रहा है वो भारतीय आर्मी के बातचीत के बाद हो रहा है। तो क्या ये दोनों जो हमारे विपक्ष के जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो कहना चाहते हैं कि भारत की जो आर्मी है वो एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है? वो अपने हित अहित, अपने जो उनके जो पोस्ट हैं, जो अभी कैलाश रेंज की बात हुई, जो 29-30 के इंटरवेनिंग राइट को कैप्चर किया गया, और जो भी जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स हैं, क्या हमारी आर्मी नहीं समझ रही है? पहली बात। दूसरी बात, हमारी बहन ने कहा कि हम धन सिंह थापा पोस्ट 3 पर हैं। अरे वो 4 से 8 पे जा रहे हैं, वो 8 के पीछे रहेंगे अब। और वो भी नहीं, पहले वो भी पेट्रोलिंग करते थे, अब वो भी पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। जो बातें निकल करके आ रही है, चाइना भी पेट्रोलिंग कर रहा था फिंगर 4 तक, हम फिंगर 8 तक कर रहे थे, अभी वो भी नहीं आ रहे हैं। ये नो मैन्स लैंड है। और जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, दोनों आर्मी आमने सामने। अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो आपके पैनल पे हैं, कमांडर साहब, उन्होंने कहा, मिरर इमेज किया इंडियन आर्मी ने
पहली बार चाइना जो अमेरिका से और ताइवान जिसका अम्ब्रेला है उसके आर्मी स्पेस में घुसता समझ है। नहीं आता है इनको। लेकिन क्या इंडिया के आर्मी सब्जेक्ट की समझ नहीं है। घुसा क्या? जब वो बीच में मत बोलिए, आप बीच में आप मैं अनुमा जी में आ रहा हूं, अनुमा आचार्य जी में आ रहा हूं। राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं ठीक है ठीक है, राजू पांडे जी बात पूरी कर लीजिए, राजू पांडे जी बात पूरी कर लीजिए, मैं अनुमा आचार्य जी आ रहा हूं जी। मेरी पूरी बात होने दीजिए। जी जी। सिंह साहब ने जो बात कही है, देखिए सिंह साहब ने जो कहा है, राहुल गांधी जिस पार्टी से वो आती है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कम्युनिस्टों से, चाइना के कम्युनिस्ट, बेच दिया कांग्रेस पार्टी ने अपने हित को, देश को, और ये बात करते हैं 6200 वर्ग मील जमीन। पूछिए जे सिंह साहब से, किसने खोया? नेहरू ने खोया। क्या ये गलत है? कोई मना कर सकता है? अब कहाँ 62 में कहाँ जा रहे हैं राजू पांडे जी? बाहर निकलिए। 6 साल से देश पे शासन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब इन सब बातों से जनता को बहलाना खत्म करिए। कब तक दूसरों का दोष मरते रहेंगे, दूसरों पे अपना दोष दूसरों पे मरते रहेंगे? आप मुद्दे की बात करिए, यहाँ पे आइए, चाइना पे बात करिए। आप क्यों वही हाल जो नेहरू की गलती है? अफरोज साहब मैं आ रहा हूँ, अफरोज साहब थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। हितों को कम्युनिस्ट पार्टी चलिए ठीक है, को बेच दिया है। ठीक है, अनुमा आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजू पांडे साहब सुनिए, अनुमा आचार्य जी। देखिए, बीजेपी के पास भी ऐसे प्रवक्ता हैं जो फौज से आते हैं, और वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि तथ्यों के ऊपर लफाजी को हावी नहीं होने देंगे हम। ये बात बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि राजीव पांडे जी को इस मुद्दे की समझ नहीं है। तो कहीं आर्मी की बात करते हैं, कहीं कुछ। मैं जो कह रही हूँ बहुत साफ कह रही हूँ, मिरर डिप्लॉयमेंट करना वो हमारी खूबी है। मिरर डिप्लॉयमेंट करने के हम योग्य हैं। हमारी सेना के पास इतनी ताकत है, और ये 6 सालों में नहीं हुई है, शुरू से है। लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आती है कि पॉलिटिकल विल, आप लोग कमजोर लोग हैं, आप भ्रम फैलाए, लेकिन मिलिट्री लेवल की टॉक जारी है, क्योंकि सेना हमारी बहादुर है। सेना के ऊपर आप लोग सेना के कंधे पर बैठे हुए हैं। आपके अपने आप से कोई राजनीतिक चर्चाएं नहीं होती, कूटनीतिक चर्चाएं नहीं होती। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के बजाय आप लोगों को भ्रम में ला रहे हैं, और ये बहुत शर्म की बात है। कम से कम पहले पढ़ के आया करिए और समझिए मुद्दा क्या है। बात मेरा डिप्लॉयमेंट की नहीं है। देखिए जाहिर सी बात है, ये मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राजू पांडे साहब बात हो गए, अनुमा आचार्य जी, अनुमा जी बात हो, मैंने दोनों को टाइम दे दिया है। मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जवानों से भी जुड़ा हुआ मामला है, आर्मी से जुड़ा हुआ मामला है, मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर तो कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई ही मुल्क के सामने आनी चाहिए। जो सच्चाई है वही सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं जीजे सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा सर। ठीक है, नहीं मैं आ रहा हूं। मैं अनुमा जी बात हो गई, राजू पांडे जी बात हो गई। जीजे सिंह साहब, जो बात फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक जो बात हो रही है, और पहले ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान की आर्मी फिंगर 4 तक, फिंगर 5 तक शायद जाती थी, और चीन की आर्मी फिंगर 4 तक या फिंगर 3 तक आ गई थी। मैं इस पूरे एरिया को आपसे समझना चाह रहा हूं कि फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक का जो एरिया, ये किसके उसमें आता है, और अब जो मुआहिदा हुआ है, अब जो डील हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, इसके बाद की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, उसे किस तरह से आप देखते हैं? अबू हुरैरा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आप कह रहे थे कि ये हमारी देश की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जैसे मैं समझता हूं कि पहले जो चाइना था वो अपना एरिया फिंगर 4 तक क्लेम करता था, हम उसको नहीं मानते थे, और हम फिंगर 8 तक कहते थे कि हमारा एरिया फिंगर 8 तक है, क्योंकि यहां पे जैसे आपने सुना होगा डिफरेंस इन परसेप्शंस था। वो डिफरेंस इन परसेप्शन कैसे होता है कि अगर आप दिल्ली के अंदर अपने टेबल के ऊपर मैप रख के उसमें चाइना इंडिया का बॉर्डर के ऊपर पेंसिल के साथ, सिक्के के साथ एक लाइन लगा दे जी, वो जो सिक्के की थिकनेस है उसको अगर आप ट्रांसफर करेंगे जमीन के ऊपर तो उसकी इटसेल्फ 4-5 किलोमीटर विड्थ होगी। तो ऐसे परसेप्शंस के अंदर जो है वो डिफरेंस हो जाता है। तो इसी तरीके से हम कहते थे भी हमारा 8 तक है, वो कहते थे हमारा 4 तक है। अभी जो समझौता हुआ है वो ये है कि ना तुम
4 तक आओ ना, हम 8 तक जाएंगे। वो जैसे का वैसे है, इसको कहते हैं स्टेटस को के जैसे। इसमें कमांडर साहब एक चीज और मुझे समझाइए, कमांडर साहब इसमें एक चीज और समझाइए, क्या जो अपोजिशन कह रहा है कि हिंदुस्तान ने एक तरह से अपनी जमीन चीन को दे दी है, राहुल गांधी जी आज जो कह रहे थे, क्या वाकई में इसमें एक तरह से हिंदुस्तान की शिकस्त नहीं दिखती है कि जो हिंदुस्तान फिंगर 4 तक जाता था वहां तक नहीं जाएगा? नहीं, देखिए साहब, ये ना तो उनका था पहले, ना हमारा था। ये एक नो मैन लैंड से हमारा क्लेम 8 तक था, वो कहते थे 4 तक उनका है। अब ये जो टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि हमारी जो फौज है वो वहां पे लाखों की तैनात के अंदर टेंशन में है। आपको मालूम है कि कैसा वहां का वेदर है, कैसी मुश्किलें आ रही हैं, वो चाइना को भी आ रही हैं। तो ये दोनों पक्षों ने आपस में मिलिट्री लेवल के ऊपर समझौता किया कि हम अपने ये जो टेंशन एरियाज हैं वहां से पीछे हट जाएंगे। इसमें मुझे कोई, जिसे कहते हैं, लगता नहीं कि ये जो है, हाँ, कोई हार जीत का सवाल इसमें नहीं है, इसमें कोई किसी के हार जीत का सवाल नहीं है। दोनों ने अपने अपने कदम एक तरह से पीछे खींच लिए हैं। मैं अफरोज आलम साहब, बहुत मुख्तसर में, क्या जो पिछले 9-10 महीनों से जो एक तनाजा चल रहा था, एक डिस्प्यूट चल रहा था, कम से कम उसका तो खात्मा हो गया। और पीसफुल रहने के लिए, अगर बॉर्डर पीसफुल रहेंगे तभी मुल्क पीसफुल रहेगा। तो क्या जो अब डील हुई है, जो समझौता हुआ है, यह हिंदुस्तान के हक में है अफरोज साहब? देखिए, रक्षा मंत्री के आज के बयान के मुताबिक जो फिगर उन्होंने दिया, तो उस तरह तो हम लोग हमको घसीटते रहेंगे। इधर से पाकिस्तान ले जाइए, चाहे चाइना ले जाए, इधर से नेपाल है, सारी जमीनें हमारी लेते जाइए और हम पीछे हटते जाएंगे और हम पीसफुल समझौता करते। हमारी जो भूभागीय अखंडता है उसके साथ धोखा दे रहे हैं रक्षा मंत्री। इस तरह तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आप धीरे धीरे करके जमीनों को देते जाएंगे और कहते जाएंगे शांति। आप ये तो देखिए कि आपके ऊपर कितना प्रेशर बना रहे हैं। मतलब भारतीय सेना को क्या कमजोर साबित करना चाहते हैं आप? मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि भारतीय सेना को आप कमजोर साबित कर रहे हैं, इसलिए अपनी जमीनों को पीछे हटते चले जा रहे हैं। आप भारत के मानचित्र की बात कर रहे थे, एक सिक्के की किसी लाइन की बात कर रहे थे। मैं ये सिर्फ करना चाहता हूँ, भारतीय सेना में अगर हमारा मानचित्र देखेंगे तो उसमें भी वो चीन कब्जे में 45,000 किलोमीटर एरिया है, जो हम आज भी डिमांड करते हैं हमारा एरिया हमको वापस मिलना चाहिए। लेकिन अब इस तरह तो हम पीछे। मैं राजू पांडे साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन अनुमा आचार्य जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद आ रहा हूं राजू पांडे जी में आ रहा हूं। अनुमा आचार्य जी, पिछले 10 महीने से जो डिस्प्यूट चला था, कम से कम इस बातचीत के बाद वो तो खत्म हो गया। नुकसान इसमें कहां पर है? देखिए जनाबे अली, सलामी स्लाइसिंग हो रही है, आपकी एक और स्लाइस कट के चली गई चीन के पास। और एलएसी शब्द जो पहली बार 1993 में इस्तेमाल हुआ था, उस एलएसी में हम फिंगर 8 तक थे, वो वहां तक थी। हमने सलामी स्लाइसिंग में वो भी दे दी। और देपसोंग, पेंगोंग, इन सब का जो एरिया है, जो हम देपसोंग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग के एरिया में हम आज भी नहीं कर पा रहे पेट्रोलिंग, उसके बारे में कौन कहेगा बात? तो सलामी स्लाइसिंग हो गई हमारे साथ। ये कैसे हो गया? और जिनको बात समझ में नहीं आती उन्हें मैं बता दूं कि पूरी पेंगोंग लेक जो 130 किलोमीटर से ज्यादा है, उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा हमारा था। और उस 1/3 हिस्से में भी जो एलएसी के उसमें डिफाइंड था, और उसका हिस्सा चला गया है। ये नहीं दिखता हमको, ये कैसे? राजू पांडे जी, अब जवाब दे दीजिए कि इसमें आर्मी की भी एक तरह से कमजोरी है, और इसके अलावा अगर इसी तरह से थोड़ी थोड़ी जमीन देते रहेंगे समझौते पर, तो फिर बचेगा क्या? इसमें तो एक तरह से हिंदुस्तान की ही कमजोरी, हमारी सरकार की ही कमजोरी नजर आएगी। मजबूर कर रही है इनको इस तरह के फैसले लेने को। ठीक है, नहीं ठीक है, राजू पांडे जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है एचएस पनाग साहब, एचएस पनाग, जो जनरल एचएस पनाग ने काट के लिखा है प्रिंट में, उनको तो आप मानेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली उन्होंने काम किया है। अभी जीजे सिंह साहब ने कहा 1 इंच जो भारत के हिस्से में है और जिसको भारत मानता है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। केवल 4 to 8 जिसपे डिफरेंट परसेप्शन था, उसकी बात है। दूसरी बात क्या है ना, ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री लेवल पे टॉक्स हुई, हमें पॉलिटिकल लेवल पे टॉक किए थे नेहरू जी। हमें मिलिट्री का काम मिलिट्री को करने देना चाहिए। जो राजू पांडे जी वहां कहां चले जाते हैं? अब 62 में और 60 में कहां चले जाते हैं राजू पांडे जी? देखिए, आज के सरकार के सामने मसला है, जो इशू है ये आज के सरकार के सामने है। पहुंच जाते हैं, आपने क्या किया?
आप 4 पे 8 की बात कर रहे हैं, आप 3 से पीछे हट रहे हैं, आप 3 पे आ गए हैं। सुन लीजिए अफरोज आलम साहब, अफरोज आलम साहब सुन लीजिए, जल्दी सुनिए, राजू पांडे जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। अरे यार पूरी बात सुनो यार। जी जी, डोकलाम की क्राइसिस हुई, सिक्किम में जाकर के भारत की सेना ने चाइना को कह दिया खबरदार। जीजे सिंह साहब से पूछ लीजिए डोकलाम क्या आउटकम क्या था भारत के पक्ष में। इस बार भी जिस प्रकार से चाइना सलामी स्लाइसिंग, नहीं तो 2020 अप्रैल 2020 वाली क्या पोजीशन मिल पाई राजू पांडे जी? हम अप्रैल 2020 वाली क्या पोजीशन वापस आ पाई, पोजीशन मिल पाई? जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को अबू जी ये जस्टिफाई कर रहे हैं। अप्रैल 2020 वाली पोजीशन ही रिस्टोर हुई है। सुनिए मेरी बात, वो हाथ से चली गई है, ये क्यों नहीं कहते हैं आप लोग? देश को बताते क्यों नहीं है कि अप्रैल 2020 की बात की पोजीशन? चलिए ठीक है, नहीं बहुत पेचीदा मसला है, बहुत पेचीदा मसला है, मेरे पास बिल्कुल वक्त अब नहीं बचा है, लेकिन मुल्क की सिक्योरिटी से, मुल्क की हिफाजत से जुड़ा हुआ मसला है, इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस तरह के इशू पर तो सरकार, अपोजिशन और आम लोग सबको एक साथ आना चाहिए कि अगर दुश्मन सामने है, पड़ोसी की अगर नीयत खराब है तो उस पर तो सबको एक साथ निकल कर आना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह के इशू पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू पांडे जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, जीजे सिंह साहब और अफरोज आलम साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। एक 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 तक का